बहुत जल्द ही गणेश जी का आगमन होने वाला है, तो हमने बनाया है गणेश जी के सबसे प्रिय उकडीचे मोदक, जो उन्हें बहुत ही पसंद आते हैं। और ये खाने में जितने जूसी होते हैं उतने ही ये हेल्दी भी है और बहुत ही कम सामान से ये बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और नमक और इसे बॉईल कर देंगे। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे राइस फ्लावर। 1 बाउल मैंने राइस फ्लावर लिया है और इसे पानी में हमें ऐसे ही मिक्स करते रहना है। अगर लगे हमारा आटा ज़्यादा है, बहुत ड्राई है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तब तक हम दूसरी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लेंगे, इसमें हम डालेंगे घिसा हुआ खोपरा और इसे हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर ही। जैसे ही इसकी एक एरोमेटिक स्मेल आने लगेगी तो इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बाउल जैगरी और जैगरी को हम अच्छे से मेल्ट होने तक इसे सेकना है। जैसे ही लगे ये प्रॉपर तैयार है तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे, साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। अब हम चलते हैं चावल का आटा देखने के लिए, जो हमने पहले साइड में रखा था। तो ये प्रॉपर ठंडा हो गया है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इससे हम हाथ से ही गूंथते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जैसे ही हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, बस ऐसे ही हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, इस तरह से। अगर इसे गूंथते वक्त आपका आटा टूट रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रॉपर डो तैयार हुआ है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे मिलाते जाएंगे, ताकि जब हम इसकी लोइयाँ तैयार करें तो ये एकदम स्मूथली निकले। अब हाथों को ग्रीस करते हुए हम थोड़ा सा डो हाथ में लेंगे और इसका एक सर्कल बॉल तैयार करेंगे, जैसे ही हम रोटी बनाने के लिए करते हैं इसे ही। अब इसे हम सांचे के अंदर डालेंगे, इसे हम बीच से दबाते हुए साइड में फैला देंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग फिल करेंगे। स्टफिंग हमें ध्यान से थोड़ी ज़्यादा फिल करनी है। ज़्यादातर हम थोड़ी सी स्टफिंग फिल करते हैं, तो क्या होता है जब हम खाते हैं तो ज़्यादा आटा आता है और स्टफिंग बहुत ही कम रह जाती है। इसलिए स्टफिंग को थोड़ी सी दबाते हुए थोड़ी ज़्यादा फिल करेंगे और इसे पैक करने के लिए थोड़ा आटा लेंगे और हाथों को घी से ग्रीस करते हुए इसे दबाते हुए इस तरह से पैक कर देंगे और इसे खोल देंगे हम। तो देखिए हमारा मोदक एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो हमें सारे मोदक ऐसे ही तैयार करने हैं। सारे मोदक हमने तैयार कर दिए हैं। तो अब इससे हम करते हैं स्टीम। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक स्टीमर लिया है, उस पर मैंने एक केले का पत्ता रखा है। अगर आपको मिले तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही कर सकते हैं। और उसे मैंने घी से ग्रीस किया है और इसमें एक एक करके हम सारे मोदक रख देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक हमें स्टीम करना है। 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं। तो हमारे मोदक एकदम सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसे आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या तो फिर इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिया है केसर वाला दूध, थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर लिया है, उसमें हम 1-1 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे, ताकि जब हम इसे मोदक के ऊपर डालें तो ये एकदम अच्छा गाढ़ा कलर दिखे। तो चलिए मोदक को डेकोरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिर्फ केसर वाले दूध से ही डेकोरेट करें, और अगर आपके पास फूड कलर अवेलेबल है तो आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं, कलरफुल दिखते हैं और खाने में भी ये उतने ही हेल्दी होते हैं। तो हमारे सारे मोदक तैयार हैं। तो देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं मोदक। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।